बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 3.6 दैट इज़ प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में। व्हेन वी गो आउट द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन द प्लास्टिक और पैक्ड इन अ पॉलीथीन बैग। तो हम कोई भी सामान हम किस में देते हैं, वो हमें या तो प्लास्टिक में रैप करके देते हैं या फिर पॉलीथीन बैग में। दिस इज़ वन रीज़न वाई द प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अ होम। तो इसलिए क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट या फिर प्लास्टिक बैग्स हमारे घर में क्या होते हैं बच्चों, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, घर में इकट्ठे होने लग जाते हैं। अल्टीमेटली द प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे टू गार्बेज। लेकिन अब हमें रास्ता मिल गया है कि आप प्लास्टिक को कैसे ख़त्म कर रहे हो या फिर उसको गार्बेज में डाल रहे हो। द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वाई। आप प्लास्टिक को डिस्पोजल करने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो मेन आपको आंसर आपको इसमें दे रखा है। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है बच्चों कि वैसे अगर कोई भी सब्सटेंसेस है और वो क्या हो रहा है, अगर बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जा रहे हैं मीन्स वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल। फाइन। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई द नेचुरल प्रोसेस दैट इज़ नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक किस में एग्जाम्पल आता है आपको, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो उनको बैक्टीरिया नेचुरल तरीके से डिकम्पोज नहीं कर पाती है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। लुक एट टेबल 3.3 में देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट दे रखा है। जैसे आपको पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, तो इनको डिजेनरेट होने के लिए आपको कितने लग जाते हैं, 1 से 2 वीक। तो ये हमारे सब्सटेंसेस क्या हो गए, बायोडिग्रेडेबल। इनके ऊपर बैक्टीरिया अगर आएगी तो वो डिकम्पोज कर देंगे। पेपर क्या हो गया बच्चों, 10 to 30 डेज़ में वो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो ये भी आपका हो गया बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है आपका कॉटन क्लॉथ, ये 2 to 5 मंथ्स लगता है इससे। यहाँ पे आपको देख रहे हो टाइम दे रखा है डिजेनरेट होने के लिए, तो ये भी क्या हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है बच्चों वुड क्या हो गया आपका 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं, पर तो भी ये क्या हो गया बायोडिग्रेडेबल है। टाइम ज़्यादा लग रहा है बट डिकम्पोज तो हो रहा है। वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर, 1 साल लग जाता है इसको डिकम्पोज होने के लिए, तो ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट कह रहा है आपको टीन, एल्यूमिनियम एंड द मेटल्स कैन, ये क्या हो रहा है इवन 100 to 500 ईयर्स लग जाते हैं इसको डिकम्पोज या फिर डिजेनरेट होने के लिए, तो ये आपका क्या हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एंड प्लास्टिक बैग क्या हो गया, इसको बहुत साल इवन मोर देन 500 ईयर्स या कभी कभी क्या होता है डिजेनरेट नहीं होता है, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो समझ में आ गया आपको बायोडिग्रेडेबल का आपको डेफिनेशन या फिर डिफरेंस आ सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में भी आ सकता है। तो दोनों की डेफिनेशन को ध्यान रखना, और इवन आपको एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल भी बहुत आराम से देख सकते हो। सो लास्ट पेज है बच्चों, सिंस द प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को क्या होता है बहुत सारे साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। इट इज़ नॉट द इन्वामेंटल फ्रेंडली, तो प्लास्टिक का एक आपका डीमेरिट क्या है, ये इन्वामेंटल फ्रेंडली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने डिकम्पोज किया और वो 1 महीने 10 दिन के अंदर वो डिग्रेड होने लग रहे हैं या फिर डिकम्पोज होने लग जाते हैं। इट कॉजेज़ द इन्वामेंटल पॉल्यूशन, तो एक तरफ से क्या हो रहा है बच्चों, प्लास्टिक क्या इन्वामेंटल पॉल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहा है। Beside the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily। तो ये क्या होता है, इसका सिंथेटिक मटेरियल है ये, और जब बर्न करोगे तो बहुत धीरे धीरे बर्न होता है, और क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको स्मोक भी कॉज करता है, इट मीन्स पॉल्यूशन भी कॉज करता है ये। तो इसलिए आप देखते हो कि आपको हर जगह बैन होता है कि प्लास्टिक के सब्सटेंसेस को यूज़ नहीं करना है। और आपको बोल रहा है इन दिस प्रोसेस इट रिलीजेज अ लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेरिक कॉजेज द एयर पोल्यूशन। आप जब उससे आप बर्न करोगे तो क्या होता है आपको एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है, और ये क्या होता है पॉइजनस फ्यूम्स होते हैं। यहाँ देखिए मेंशन है हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अवॉइड द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। आप प्लास्टिक के यूज़ को कम करिए जितना हो सकता है। बीच में आपने देखा होगा हर जगह बैन हो गया था प्लास्टिक्स, आप पेपर बैग यूज़ कर रहे थे, क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं।
मेक अ यूज़ ऑफ द बैग मेड अप ऑफ अ कॉटन और अ जूट व्हेन यू गो फॉर द शॉपिंग। तो अभी जो मैं वही बोल रही थी, हर जगह बैन हो गया था, तो आप पेपर बैग यूज़ कर सकते हो, जूट बैग यूज़ कर सकते हो जब आप बाहर जा रहे हो। द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिकम्पोज सेपरेटली। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करना है, हमको दोनों को अलग अलग सेपरेट करना है और उन्हें डिकम्पोज भी सेपरेट करना है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग द प्लास्टिक मटेरियल। तो आप क्लास में डिस्कस करिए कि क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं सो डैट हम प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकें या फिर उसको डिग्रेड कर सकें या डिकम्पोज कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। बेटर तो है ही कि उस प्लास्टिक वेस्ट को हमें क्या करना है, दोबारा से रिसाइकल करना है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक्स तो रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम दैट कैन बी रिसाइकल। कौन कौन से आइटम्स है जो रिसाइकल हो जाते हैं, आपको लिस्ट बनानी है। तो इसके तो कोई लिमिट्स ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें जो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बच्चों प्लास्टिक से ही बनी हुई है। हाउएवर ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। जब रिसाइकल करते हुए क्या होता है, आपको कलरिंग एजेंट को ऐड करते हैं। दिस लिमिट्स द यूजेज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं, फूड को स्टोरेज में। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 4R प्रिंसिपल में क्या है आपको, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। ये 4 चीज़ें आती है 4R प्रिंसिपल के अंडर में। डेवलप द हैबिट विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें क्या दे रखी है प्लास्टिक के बारे में। अब यहाँ पे आपको छोटा सा दे रखा है, आपको फाइबर वाइज क्या बोल रहा है, डो नॉट थ्रो अ प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन अ रोड। प्लास्टिक वेस्ट को या फिर कोई भी प्लास्टिक बैग हो, आप उसे वाटर बॉडीज़ में मत फेंकिए या फिर इवन रोड पे भी मत फेंकिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर अ शॉपिंग। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्या कर लीजिए, या तो आप जूट बैग ले लीजिए या फिर कोई कॉटन का बैग ले लीजिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल, द यूज़ ऑफ द स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो कह रहा है इवन जैसे आप लंच बॉक्स पे लेके जाते हो, तो आप क्लास में भी अगर देखेंगे तो इवन 90% to 95% जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जो लंच बॉक्स होगा वो किस चीज़ का बना होगा, आपका प्लास्टिक का। तो कह रहा है आपको रिड्यूस करने के लिए यूज़ ऑफ प्लास्टिक, तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉक्स आप स्टील का लंच भी लेके जा सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए एंड फॉरवर्ड करिए।